बरस के बाद जो है से ईसीओ साहब और एक कर्मचारी ने यह गलत तरीके से पैसे के लेन देन करके वह ज़मीन का दाखिल कार्य 6 बरस के बाद किया, जो कि आवेदन मेरे खतियान में लगा हुआ है। इस खबर के प्रायोजक हैं MK मार्बल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फरपुर। सिंपोलो सेरामिक्स मिलती है सभी प्रकार के इंडियन और इम्पोर्टेंट ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी, कोटा स्टोन का अनोखा आकर्षक संगम। गायघाट प्रखंड अंतर्गत लदौर पंचायत, और यहाँ की हम अगर बात करें तो मामला सीओ साहब से जुड़ा हुआ है। क्या मामला है पहले हम इनसे समझते हैं, क्योंकि नंदकिशोर राय जी हैं वो तो बताएंगे ही, लेकिन उनके सुपुत्र हैं जो सारा देख रेख अभी यही कर रहे हैं। क्या मामला है और क्या कहना चाहते, क्योंकि देखिए एक ऐसा पेपर है जो 2014 का मामला है और आगे क्या है, इन्हीं से सुनिए कि क्या कह रहे हैं। सर ये मामला है कि मेरा ज़मीन है दादाजी का नाम से है। मेरे दादाजी 5 भाई थे, हर प्लॉट में खता खिसरा, एक खता है एक खिसरा है, सब लोगों का अपना अपना एक आरी बना हुआ है कि इतना में आपको जोतना है, इतना में इतना सब लोगों को जोतना है। जो गैर तरीका से रजिस्ट्री कर दिया गया दमंगों के हाथे, जिसमें हमने 2014 में आवेदन किए, सीओ साहब को पहले किए, अंचलाधिकारी को, वो भी पैसे को लेन देन करने लगे। उसके बाद हमने जिला अधिकारी के यहाँ आवेदन किया, उस समाहर्ता में भी पिटीशन किया। विधायिका महोदय उस समय में बीना देवी थी गायघाट के, उनके यहाँ भी हमने पिटीशन किया। जिला पार्षद यहाँ के थे जितेंद्र यादव, उनके यहाँ भी किए। कहीं से हमको कोई ये नहीं लगा। उसके बाद हमने जिला अधिकारी के यहाँ आवेदन किए जनता दरबार में, जिसका मेरे पास केस चला, 3-4 डेट चला, केस चला। उसके बाद वहाँ से सर्टिफाइड होकर के जिलाधिकारी आदेश किए अंचलाधिकारी को, जो अंचलाधिकारी अपने स्तर से स्वयं जाँच किए हैं। ये अंचलाधिकारी स्वयं जांच किए हैं। अच्छा, ये देखिए इनके पास एक कॉपी है जिसमें जिला अधिकारी द्वारा इसमें रजिस्ट्री रोकने का दाखिल खारिज को रोकने का इसमें आदेश वहां से दिया गया। उसके बाद जो मामला होता है कि ये कुछ दिन तक लंबित भी रहता है, लगभग 6 साल लंबित रहने के बाद 21 में इस सीओ साहब जो वर्तमान में सीओ हैं, वर्तमान में सीओ साहब हैं, पूर्व जो सीओ साहब जो पहले जो सीओ साहब थे, उनका रवैया जो गलत रवैया था, उसके विरुद्ध में जिला अधिकारी ने उनका वेतन बंद किया, उन पर FIR हुआ। उसके बाद फिर उनका सस्पेंड भी हुए यहाँ से। जो अभी वर्तमान जो अंचलाधिकारी जो हैं, ये 2021 में भारी पैमाने पर लेन देन करके इसके बाद ये ज़मीन को दाखिल खारिज किए हैं। अब हमें डर इस बात का है कि वो हमको धमकी भी दे रहे हैं। जब हम जाकर के उनसे पूछे, जब ये 2014 में इसका रोक लगा दिया गया था जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, फिर आपने इसको कैसे किए? जब हमने उनसे आग्रह किए, पूछे कि बताइए हमको ज़रा समझाइए, तो वह बता रहे हैं कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुमको जो करना है करो। इस खबर के प्रायोजक हैं जीवन धारा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर, 0 माइल बैरियर रोड, SD कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप के नजदीक, मुजफ्फरपुर। क्या नाम है आपका और क्या कहिएगा इस जमीनी विवाद को लेकर के? मेरा नाम रामेश्वर राय है, और सीओ साहब द्वारा ये फर्जी तरीका से इसको दाखिल खारिज किया गया है, और ये केवाला ही फर्जी है। उनका नाम जो है से बिरमा देवी है, लेकिन ये सोनी देवी के नाम से ही केवाला किया गया है, और फर्जी तरीका से ही दाखिल खारिज किया गया है। और ये ज़मीन सर जो हम लोग को 5 भाई का था, और 5 बाबा के नाम से था, और अभी भी है, और फर्जी तरीका से, गलत तरीका से केवाला किया गया है पूरा। जैसे सीओ साहब फर्जी तरीके से किए हैं, DM साहब के भी DM साहब के आदेश के बाद भी फर्जी तरीका से किया गया है, और इस केवाला को जैसे रद्द किया जाए, इस जमाबंदी को जो किए हैं सीओ साहब उसको रद्द किया जाए। हमारे नाम बजरंगी राय हुआ। हमारे पिताजी किशुन राय 5 भाई का भैयारी थे। उसमें बड़े भाई का नाम ढोराई राय, छोटे का नाम नसीब राय, किशुन राय और हरि राय और धाना राय। वह उनकी नाम से वह ज़मीन 5 भाई का नाम से ज़मीन है, लेकिन वह ज़मीन फर्जी तरीके से हमारे घर में से रजिस्ट्री वो करवाए। वह रजिस्ट्री का वहाँ से रोक लगाया 6 बरस के बाद जो है से ईसीओ साहब और एक कर्मचारी ने यह गलत तरीके से पैसे के लेन देन करके वह ज़मीन का दाखिल कार्य 6 बरस के बाद किया, जो कि आवेदन मेरे खतियान में लगा हुआ है।
जमीन कब्जा को लेकर के क्या स्थिति बन रही है? हाँ, कब्जे के लिए हम लोग जाते हैं वह ज़मीन पर, तो वह पार्टी जो है से हम लोग का धमकाते हैं कि जो हम मर्डर करेंगे, खून करेंगे, आपका ज़मीन नहीं है। हमारे पर उल्टे और FIR करते हैं। हम लोग डर के माने वह ज़मीन से हम भागते हैं। जी, दमंग पार्टी है, कभी खून भी कर सकता है, कभी मार भी सकता है। ये सारा या CO साहब ने हम लोग का करवा रहे हैं। CO साहब पैसे का लेन देन करके वह ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं किए हैं। ये 6 बरस का बाद किए हैं। हमारे खतियान में वह लगा हुआ है आवेदन, जिस पर की लड़ाई भी हमारे केस हम लोग किए, लेकिन वह कोई सुनवाई CO साहब नहीं लिए, वह कर्मचारी साहब नहीं लिए। ये CO साहब का जो रवैया है उसके लिए आप कह रहे हैं जी कि इस प्रकार का रवैया क्या पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हुआ है? जी, पहले बार भी हुआ था हमारे साथ, और जब उसमें जिलाधिकारी का दबाव पड़ा, उनका आदेश हुआ तो डरे, उनका बदली हुआ, उनका वेतन बंद किया गया था। फिर हमने इस अंचलाधिकारी को, अभी जो वर्तमान में जो अंचलाधिकारी हैं राघव करके उनका नाम है, अभी उनको जो कह रहे हैं, उनकी अपनी बड़ी बड़ी दमंगई है, दमंगई की हद पार कर रहे हैं हर मामले पे। कुछ दिन पहले भी हमने एक दाखिल खारिज के मामला से गए थे उनके यहाँ, जो खुलेआम हर कोई भी दाखिल खारिज के लिए आप जाइए तो उसमें मांगा जाता है 5,000, 4,500, कम से कम तो 3,500 रुपये आपको देना ही तय है, जिसका उसका भी हमने शिकायत किया था, उसका भी वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी इस पर कोई अंचलाधिकारी एक्शन नहीं लिए। और अभी जो किए हैं, और इस पर जो किए हैं, इन पर दमंगे इनका इतना है कि वो जमीन दमंग के साथ ज़मीन का रवैया खरीद बिक्री किए गए हैं, और उस ज़मीन को हमारे कब्जा भी करवा रहे हैं। और हमें आगे कब्जा कौन करवा रहा है? अंचलाधिकारी। जब जिसको आप वो रसीद काट करके देंगे, जिसको वो दाखिल खारिज करके देंगे, तो उनका तो फर्जी बनता है, उसका तो राइट बन जाता है कागज़ से। अब हम जाते हैं तो वो कहता है कि तुम CO साहब से जा करके समझो। CO साहब के यहाँ जा रहे हैं तो CO साहब कह रहे हैं कि तुम आप वहाँ से जाओ, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, हम नहीं जानते हैं। अब तो मुझे और बार बार मुझे इस व्यक्ति जो दमंग जो खरीदे हैं, उस व्यक्ति द्वारा बार बार हम पर फर्जी FIR किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी किया गया था, 2014 में, 13 में भी FIR किया गया था, 12 में भी FIR किया गया। बार बार ये अंचलाधिकारी को बारी रकम, दमंग लोग हैं, पैसा कौड़ी देते हैं अंचलाधिकारी को, और अंचलाधिकारी के द्वारा हम पर बार बार FIR कराया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, जिसके नाम से रजिस्ट्री किया गया वो नाम भी फर्जी है, कि ये नाम, इस नाम का आदमी इस परिवार में कोई है ही नहीं, है कोई नहीं है। देखिए, इसमें बंसावली लगाने के साथ ये सारा प्रक्रिया 2014 से चल रहा है। इसमें कहें तो ये बंसावली 2015 में भी दिया गया, और CO साहब से लेकर के जिला तक दिया गया। जिला अधिकारी ने इस पे निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया CO को कि इस पे त्वरित रोक लगाते हुए इस पे कोई भी प्रकार का आगे अब जो है दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी जो है बड़े पैमाने पर, हालांकि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि लेन देन करके दाखिल खारिज कर दिया गया, क्या सच्चाई है इसको लेकर के हालांकि जब बात होगी तब मालूम पड़ेगा। लेकिन वर्तमान हकीकत यही है कि अब दाखिल खारिज हो गया है। जो जमीन खरीदे हैं वो जमीन पे कब्जा को लेकर के लगातार दावा बनाए हुए हैं, और कब्जा हो गया कि अभी आपके कब्जे में है। अभी जमीन कुछ हिस्सा में वो कब्जा कर लिए हैं, कुछ हिस्सा है जो खाली पड़ा हुआ है। क्या उस पे आपको कुछ करने दिया जा रहा है? कुछ नहीं, हमको दमंगे के द्वारा भगा दिया जाता है वहाँ से। CO साहब का उनका दबाव है, CO साहब का उसको आदेश करते हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप, सो बताइए। अब हमको चाह रही है कि कानून से हमको न्याय चाहिए, जमीन को रद्द कराया जाए, केवाला को रद्द कराया जाए। क्योंकि जिला अधिकारी के आदेश के अवहेलना करते हुए CO के द्वारा, हालांकि इसके बारे में जानकारी पहले से भी दी गई, लगातार इनके माध्यम से बताया गया कि इस प्रकार का विवाद इस पर चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कहें तो सीधे सीधे इस प्रकार लेन देन का मामला क्या है ये तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आदेश जिला अधिकारी महोदय की तरफ से दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे का पूरा क्या चिट्ठी का अनदेखा करते हुए और दाखिल खारिज कर दिया जाता है, जो अब एक बहुत बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। अब इसमें अब इनको जो लग रहा है कि नहीं, दबंग के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, आगे आने वाले समय में डराया धमकाया जा रहा है, और CO साहब से इनको भय लग रहा है। CO साहब से क्यों भय लग रहा है? CO साहब से इसलिए भय लग रहा है कि अब तो जो जमीन था वो तो दाखिल खारिज कर दिया गया, बाकी जो जमीन मेरा बचा हुआ है, हमको इस बात का डर है कि आगे जो मेरा जमीन बचा हुआ वो भी ना किसी के साथ ऐसा कर दे अंचलाधिकारी महोदय। जिला अधिकारी महोदय के द्वारा, हालांकि ये इसका भी कॉपी हम आपको इसके साथ उपलब्ध कराएंगे कि ये जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो आदेश दिया गया था, इस आदेश के बाद अवहेलना करते हुए, इस जिला अधिकारी की अवहेलना करते हुए आदेश का इसमें दाखिल खारिज कर दिया गया। और आगे अब देखना यह है कि अब इस पर कार्रवाई
क्या की जाती है, क्या इनका दाखिल खारिज जब हो गया जमीन, अब जो इनके हाथ से कट गया हुआ है, क्या वास्तव में इनको जेन्युइन जो इनको मिलना चाहिए था वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिलहाल ये सोचने का विषय, देखने का विषय है। लेकिन इसके बाद आगे ये लगातार दौर लगा रहे हैं, जिला से लेकर के हर जगह। देखिए ये हर लेटर इनके पास मौजूद है और इस लेटर के आधार पर ही ये आदेश निकाला गया था। लेकिन इस आदेश के बाद भी इन सीओ साहब को इस आदेश का कोई मतलब नहीं दिख रहा है। ये बता रहे हैं कि लेकिन जिला ये बता रहे हैं सीओ साहब कि ये कागज फर्जी है। जिला अधिकारी का जो मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार से चिट्ठी मिला हुआ है, इसको ये सीओ साहब बता रहे हैं कि ये फर्जी है, कहीं से आप उठा के लाए हैं। ना कोई खाता ना बही, जो ये सीओ साहब कहे वही सही। क्या सही। यही कहानी है। और इसको लेकर के अब अगर बात कहें तो ये अब लगातार चक्कर लगा रहे हैं जिला से लेकर के ब्लॉक तक। और ब्लॉक में जब भी जाते हैं तो इनको यही सुनने को मिल रहा है कि आपको जहां जाना है जाइए, यही शब्द है सीओ साहब का। जी, जी। और उसके बाद अब अगर कहें तो आगे अब ये आखिर जाए कहां, इसको लेकर के अब चैनल में आए हैं, मीडिया के साथ आए हैं कि कम से कम इनको न्याय मिले। लेकिन चैनल के माध्यम से हम बताएं कि सीओ साहब इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें क्या जेन्युइन होना चाहिए, जो निष्पक्ष तरीके से आपको काम करने के लिए यहाँ रखा गया है वो कीजिए, अन्यथा आगे जो कार्रवाई करवानी होगी या जो करनी होगी वो अपने चैनल के माध्यम से हम करवाएंगे ही। लेकिन इनका जो जेन्युइन हक है वो आप इनको देने से नहीं रोक सकते हैं। हाँ, परेशान आप कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन कंटिन्यू आप इनको परेशान भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर आगे हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, और कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर 25 तारीख को इनको जब किए हैं, इसके बाद हम फिर 25 तारीख को जिलाधिकारी के माथी में जाकर के हम फिर पिटीशन दिए हैं, जिनके मेरा इसके पास ये प्रतीक्षा मेरे पास उपलब्ध है। देखिए ये एक ऐसा मामला है कि इससे पहले जिला अधिकारी महोदय के आदेश की अवहेलना करने के लेकर के, इसको लेकर के जब इन्होंने आवेदन किया था पहले, उनका चिट्ठी इसमें संलग्न करते हुए इन्होंने पुनः आवेदन किया है कि अब सर आपने जो आदेश दिया उसकी अवहेलना कर दी गई और उसके बाद इसका दाखिल खारिज कर दिया गया, अब हम जाएं कहां, इसको लेकर के अब ये गुहार लगा रहे हैं डीएम साहब से कि डीएम साहब आप ही हमें निर्णय दीजिए और इस पर कुछ न कुछ त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हमारा जमीन है, जो हमारा हक है, वो हमें वापस दिलाने का काम कीजिए। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से इसमें जो भी एविडेंसेज हैं वो सारे के सारे हमारे चैनल के पास उपलब्ध हैं। आवश्यकता अनुसार सीओ साहब अगर देखना चाहें तो हम भी आपको दिखा देंगे, जरूरत होगा तो राजेश जी हैं ये भी आपके पास मौजूद हो जाएंगे इसको लेकर के। फिलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से, चूंकि 5 भैयारे का ये मामला है, 5 भैयारे में अगर कोई एक बेच भी देता है तो क्या उसमें सबसे बड़ी बात है जो बेचा भी है वो नाम सही नहीं है, फर्जी तरीके से उसको बेचा गया है। इसमें सारे का सारा मामला जो आपको दिखाई देगा ये फर्जी तरीके से किया हुआ मामला दिखाई दे रहा है। फिलहाल आगे हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि सीओ साहब त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए इसको रोक करके जो जेन्युइन होना चाहिए, जिनका हक है जमीन पे, उनको दिलाने का काम कीजिए। जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।